जो मैंने 2 पकड़ के दिए हमारे में तो गई हैं, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ ये कहते रहे कि जांच हो रही, जांच हो रही, जांच हो रही। इनकी आंखों के सामने सब इन्हें पता है, पुलिस वालों को, चौकी इंचार्ज जी हैं इनमें शामिल, और पंकज व्यक्ति भी नहीं पकड़े जा रहे। सबसे ज़्यादा साजिशकर्ता में ही है, उन्होंने साजिश रची है। पंकज है, वो ड्रग्स माफिया है, पहले भी ऐसे कांड कर चुका है, उसके घर वाले पहले भी ऐसे कांड कर चुके हैं। नहीं है इनका ही कहना कि हम पैसे देंगे बच जाएंगे, हम ऐसे करते रहेंगे, हमने जो है ये किया हुआ आज। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 तारीख को मेरे पिताजी अपनी फैक्ट्री रात को देर रात काम करके वापस लौट रहे थे 2:30 बजे के आसपास। वहाँ पे ये बदमाश पंकज, अमरीश, गुरमीत और इनके साथ और भी कई बदमाश थे जिनके मुझे नाम नहीं पता। ये घात लगाए बैठे थे, ये वहाँ पे घात लगाए बैठे थे और इन्होंने मेरे पिताजी के पीछे से वार करा, जिसमें ये मेरे पिताजी के दोनों फ़ोन और एक लाइसेंसी पिस्टल लूट कर ले गए। फिर मैं अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में अमरीश, पंकज ये सारे पहुँचते हैं 10-12 गुंडों के साथ, और जिसमें 2 गाड़ी थी। एक गाड़ी पुलिस ने बरामद भी कर ली, इन्होंने मेरे पे वहाँ मारपीट करने की कोशिश करी मेरे साथ। वहाँ पे इन्होंने पब्लिक ने पकड़ लिया, अपनी गाड़ी छोड़ के वहीं से भाग गए तुरंत ही। 2 जो मुजरिम अमरीश और गुरमीत वहीं पे पकड़ लेते हमने, वो पुलिस की गिरफ्त में है, उन्हें शायद जेल भी भेज दिया। इनसे मेरे पापा ने 2 फ़ोन बरामद कर लिए और पिस्टल अभी तक बरामद नहीं करा, और कुछ कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद से। जो 2 हमने इन्हें पकड़ के दिए उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया था कि 2 दिन का टाइम मांगा था हमने। जब वहाँ 4 तारीख को हमने जो पंचायत करी थी उसमें उन्होंने 2 दिन का टाइम है, सीओ मैडम ने और कोतवाल जी ने 2 दिन का टाइम मांगा था। पर 2 दिन के यहाँ 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमें कोई किसी ने जानकारी दी कुछ भी। बस जो था, जो 2 तारीख को जो कार्रवाई थी बस वही हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ अभी तक भी। और 12 तारीख तक का हमने पुलिस वालों को अल्टीमेटम दिया है। अगर 12 तारीख तक वो सारे गिरफ्तारी को आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तो वहाँ मैं और मेरी मम्मी जाकर बाकी घर के जितने सदस्य वहाँ आत्मदाह करेंगे, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने के, कोतवाली में जाकर। 2 तारीख की रात को मेरे पति अपने कार्यस्थल से आ रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई 2 तारीख को रात को 2:30 बजे के करीब। और उसके बाद जब मैं अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पर भी हमले की कोशिश करी गई। तो वे 2 जो अपराधी थे, 2 वो हमने तो खुद ही पकड़वा, तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब से कुछ मैं पुलिस के उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ कि वे कोई मुझे कुछ जानकारी नहीं दे रहे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब तक ये करे हाँ कर रहे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अगर कुछ नहीं होता है तो 12 तारीख को मैं धरने पर जाऊँगी, मैं वहाँ थाने में भी बैठूँगी, और जब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं वहाँ तक उठूँगी नहीं। या तो मैं आत्महत्या कर पाऊँगी, आत्मदाह करूँगी, वहाँ वहीं पे रहूँगी मैं। पिस्टल भी बरामद नहीं है, लूट भी करके भाग गए पंकज और ये सब जो सदस्य हैं, और ना तो मोबाइल बरामद हुए और अभी तक ना पिस्टल और पैसे थे, कोई चीज़ बरामद भी नहीं दिखाई। चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग करी थी, लेकिन खाली उन्हें लाइन हाजिर करा गया, सस्पेंड उन्हें किया नहीं गया है बिल्कुल भी। और सारा सूत्रधार पंकज है, साजिश के तहत उन्होंने मेरे हस्बैंड को फंसाया चुनाव से ही, तब से ये चलती आ रही है रंजिश। ये ज़मीनी विवाद कुछ नहीं है, ज़मीनी विवाद ने जानबूझ कर बनाया। मेरे पास सारे एविडेंस है, आज मजबूर होकर मैंने मीडिया को बुलाया ताकि मेरी आवाज़ सब तक पहुँचे और सब मेरा साथ दें, मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। मेरे से कोई जानकारी नहीं दी जा रही, मेरे से कोई संपर्क नहीं करा जा रहा है। मुझे वहाँ तक गई भी, लेकिन मुझे कुछ जानकारी नहीं दी जाए। सिर्फ ये कहते हैं कि जांच चल रही है, बता देंगे जो भी होगा जांच करेंगे। इसमें मैं चाहती हूँ कुछ कार्रवाई पंकज के, लेकिन अगर पंकज ऐसे वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? क्या इतना वो है कि पंकज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी, कि वो आज पूरे 7 दिन हो गए, वो अभी तक वो इनकी पकड़ से बाहर है? क्यों हुआ ऐसा? क्या चीज़ है कि जो वो पकड़ से अभी तक बाहर है? अच्छा मैम, अभी वो उन्होंने 12 तारीख तक का फिर आगे टाइम ले लिया। जब ये यहाँ पे तीसरे दिन बैठक हुई थी, उन्होंने कहा 2 दिन का टाइम दिया था, आज 5 दिन हो गया, 5वां दिन है आज, अब तक भी कुछ नहीं लिया गया। तो फिर हमने धरना प्रदर्शन जो भी होगा 12 तारीख में होगा।